क्या आपको पता है कि ये जो पॉर्न इंडस्ट्री उसकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। 100 बिलियन डॉलर समझ रहे हो, यानी 75,000 करोड़ से भी ज्यादा। और ये आंकड़ा अभी के नहीं, ये आंकड़ा साल 2015 के हैं। उसके बाद पॉर्न की सेलिंग और ज्यादा बढ़ गई है। तो आप सोच सकते होंगे कि अब कितनी ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री की कोई रियल न्यूज आती ही नहीं है। तो राधे राधे सबको। तो आज हम बात करेंगे पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में कि पॉर्न इंडस्ट्री पैसा कमाती कैसे, और कमाती है तो कितना कमाती है। क्योंकि ये कोई बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड तो है नहीं कि इनकी फिल्में थिएटर में रिलीज होगी या फिर किसी टीवी चैनल पे स्ट्रीम होगी। नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन चलती है। तो ये पॉर्न इंडस्ट्री इतने पैसे कैसे कमाती है? अगर आज से 15-20 साल पहले पीछे चले जाए तो वहां पे इंटरनेट उतना नहीं था या फिर नहीं था, तब पैसा कैसे कमाती थी? क्योंकि इंटरनेट उतना तो था नहीं। तो पहले जो होती थी, मतलब जब इंटरनेट नहीं था तब लोग सीडी से पॉर्न देखते थे। सीडी जिसमें फिल्म भी होती थी, गाने भी होते थे, पॉर्न भी होते थे, मतलब कोई भी वीडियो आ जाती थी। सिंपल भाषा में बोलूं तो जब लोगों को कोई वीडियो देखनी थी या फिर अपनी पसंद की चीजों को देखनी होती थी तब वो सीडी का यूज करते थे। जैसे मुझे कोई अपनी पसंद की फिल्म देखनी हो लेकिन वो टीवी चैनल पे नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं दुकान पे जाऊंगा और जो मूवी मुझे देखनी उस मूवी का सीडी ले आऊंगा और देख लूंगा। तो ऐसा होता था पहले। पॉर्न इंडस्ट्री भी ऐसे ही कमाती थी। जैसे मान लो पॉर्न इंडस्ट्री ने एक पॉर्न बनाया, उसमें टोटल खर्चा आया 1 लाख। तो पॉर्न इंडस्ट्री अपने बेनिफिट देखते हुए दुकानों में सीडी बेचती थी। सीडी जितनी ज्यादा बिकती थी पॉर्न इंडस्ट्री को उतना ज्यादा फायदा होता था। तो पहले ऐसा होता था। और पॉर्न इंडस्ट्री तब इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए पॉर्न स्टार भी उतने नहीं थे जितने अभी हैं, क्योंकि पैसा उस समय बहुत कम मिलता था। और पॉर्न भी इतनी कमाई नहीं कर पाती थी क्योंकि लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी उस समय। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट आता गया, लोगों के पास फोन आता गया, लैपटॉप आता गया, वैसे वैसे पॉर्न इंडस्ट्री बढ़ती गई। और अभी यानी 2022 में लगभग में लोगों के पास फोन और इंटरनेट आ गया, तो अब और ज्यादा बढ़ रही है। तो एवीएन के एक रिपोर्ट से पता चला था कि पॉर्न इंडस्ट्री साल 2020 यानी लॉकडाउन में 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाया था, वो भी सिर्फ सब्सक्रिप्शन से, वो भी अमेरिका में। यानी साल 2020 में 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया लोगों ने सिर्फ अमेरिका में। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे हम इंटरनेट पे किसी चीज को विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने होते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। उसी तरह पॉर्न इंडस्ट्री में भी होती है। जैसे मान लो हमें हॉटस्टार पे मैच देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे? हम वो मैच हॉटस्टार पे फ्री में नहीं देख सकते, हमें उसके लिए पैसे देने होते हैं 300 या 400, तब जाके हम उस मैच को देख पाते हैं। ठीक इसी तरह पॉर्न इंडस्ट्री में होती है। अगर आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो जब तक आप पेड नहीं करेंगे तब तक आप इंटर कर ही नहीं सकते उसके अंदर। और पॉर्न इंडस्ट्री इन सबसे बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा। अगर आप हॉटस्टार की बात करें तो वहाँ आपको 500 में सब कुछ मिल जाएगी पूरे 1 सालों के लिए। लेकिन पॉर्न इंडस्ट्री इतना सस्ता नहीं है, वो बहुत महंगा है। जैसे मान लो आपको ब्रेजर का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ब्रेजर का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो है $120। यानी कि आपको अगर ब्रेजर का पॉर्न देखना है ब्रेजर पे, तो उसके लिए आपको $120 देना होगा पूरे 1 सालों के लिए, तब जाके आप उस पॉर्न को देख पाएंगे। $120 यानी 9,000 रुपए से भी ज्यादा देना होगा आपको ब्रेजर को। और ये महंगा है, बहुत महंगा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेजर का सब्सक्रिप्शन इतना है, नहीं, सबका इतना ही होती है। पॉर्न इंडस्ट्री में जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है सबका इसी तरह सेम प्राइस है। किसी का $100, किसी का $120, मतलब जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है सबका $100 से ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने बताया, $4 बिलियन का सब्सक्रिप्शन लिया लोगों ने सिर्फ अमेरिका में। तो पॉर्न इंडस्ट्री सब्सक्रिप्शन से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, और जो व्यूज आते हैं उसके अलग पैसे मिलते हैं। तो अब बात आती है पॉर्न इंडस्ट्री पैसे कितने तरीके से कमाती है। तो बहुत तरीके से कमाती है। तो शुरू से जानते हैं कि पॉर्न इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती, कितने कमाती है और किस तरीके से कमाती है। तो जिस तरह बॉलीवुड में, हॉलीवुड में अलग अलग कंपनी होती है फिल्मों की, उसी तरह पॉर्न इंडस्ट्री में भी होती है। जैसे बॉलीवुड में यश राज है, टी सीरीज है, जी कंपनी है, उसी तरह हॉलीवुड में मार्वेल है, डीसी है, और भी बहुत सारे हैं। और ये अपना पैसा लगा के अपने फिल्म बनाते हैं, और इससे जो कमाई होती है वो इन्हीं को मिलती है, इन कंपनी को। ठीक इसी तरह पॉर्न इंडस्ट्री में भी है, जैसे नाउटी अमेरिका है, ब्रेजर है, डीपर है, और भी बहुत सारे हैं। और ये सारी कंपनी अपना पैसा लगा के अपना पॉर्न बनाती है, और इससे जो कमाई होती है वो उन्हीं को मिलती है। मतलब जो कंपनी जो पॉर्न बनाते हैं वो उसी को मिलती है। तो सबसे पहले हम पॉर्न इंडस्ट्री के किसी ऑफिशियल वेबसाइट को लेते हैं। मान लो नाउटी अमेरिका को लेते हैं। तो नाउटी अमेरिका एक पॉर्न बनाते हैं जिसमें टोटल खर्चा 10 करोड़ आते हैं, सब कुछ मिला के। तो नाउटी अमेरिका ने जो 10 करोड़ लगाया है पॉर्न में, अब उसको कमाना है, वो भी पूरे बेनिफिट के साथ। तो नाउटी अमेरिका क्या करते हैं? नाउटी अमेरिका ने जो पॉर्न बनाया वो बेचता है, दूसरे कंपनी को सेल करता है। अब दूसरे कंपनी का मतलब ये नहीं जो कंपनी खुद का पॉर्न बनाती, जैसे ब्रेजर हो गया, डीपर हो गया, ये लोग खुद की पॉर्न बनाते, तो इन्हें नहीं बेचते हैं ये पॉर्न उन्हें बेचते हैं जो खुद की पॉर्न नहीं बनाते। यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है लेकिन वो पॉर्न नहीं बनाती, तो उन्हें ये कंपनी बेचती है अपनी पॉर्न। इंटरनेट पे बहुत से वेबसाइट है जिसपे बहुत पॉर्न मिलेगी, लेकिन वो पॉर्न उनका नहीं होता, यानी वो अपना पॉर्न नहीं बनाते, वो खरीदते हैं दूसरे कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी से। और जब वो पॉर्न खरीदते हैं तो उन्हें पैसे देने होते हैं जिस कंपनी से वो पॉर्न खरीदता है। और इंटरनेट पे बहुत ऐसी वेबसाइट है जो खुद का पॉर्न नहीं बनाती, वो दूसरे कंपनी से खरीदती है और अपने वेबसाइट पे डालती है। तो समझ लो नाउटी अमेरिका ने जो पॉर्न बनाया था 10 करोड़ में, वो 20 वेबसाइट को बेचता है 1 करोड़ में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पॉर्न की कीमत है वो है 1 करोड़, और वो जितने ज्यादा वेबसाइट को सेल करेगा कंपनी को उतने ज्यादा बेनिफिट होगी, यानी नाउटी अमेरिका को उतने ज्यादा बेनिफिट होगी। तो ऐसा होता है, कंपनी जो पॉर्न बनाती है उसे वो सेल करती है और उससे उसको बेनिफिट होती है। तो नाउटी अमेरिका
अमेरिका ने जो पॉर्न बनाया था वो सिर्फ बेचता नहीं, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डालता है, उससे जो व्यूज आती है उससे भी पैसा कमाती है वो। तो ये जो होती है पॉर्न इंडस्ट्री में बड़े बड़े कंपनी, वो ज्यादातर पैसा इसी तरह कमाती है, अपनी पॉर्न को सेल करके और उससे जो व्यूज आती है उससे। तो ये वो हो गई जो अपने वीडियो से पैसा कमाती है, यानी अपने पॉर्न से पैसा कमाती है। अब जितने भी पॉर्न इंडस्ट्री में ऑफिशियल कंपनी है वो सिर्फ पॉर्न बेच के पैसा नहीं कमाती, वो दूसरे चीजें भी बेचती है, कोई प्रोडक्ट। मतलब जो कंपनी पॉर्न बनाती है जैसे ब्रेजर, ब्लैक, विक्जन, बैंग, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनी पॉर्न बनाती है वो सारे के सारे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं कुछ और, जैसे सेक्स टॉयज हो गई, पैंटी हो गई, ब्रा हो गई, कैप हो गई, टी शर्ट हो गई, स्विम सूट हो गई, मतलब बहुत सारी चीजें सेल करता है वो। और ये सारे कंपनी ऐसा ही करती है और इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो महंगी होती है, मतलब बहुत महंगी होती है नॉर्मल के प्रति। खास करके पैंटी और बरा मतलब बहुत महंगे होते हैं ये। अगर आपको पॉर्न इंडस्ट्री की किसी ऑफिशियल कंपनी की पैंटी या बरा खरीदनी तो कम से कम आपको $45, $50, $70 तक देना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि सब बिकती नहीं है, नहीं, बहुत बिकती है, बहुत ज्यादा। खास करके फॉरेन कंट्री में तो ये बहुत ज्यादा बिकती है। इंडिया में ये उतना नहीं बिकता, लेकिन फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा बिकता है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे ये सब चीजें बहुत बिकती है इन कंपनी की। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग सिर्फ पहनते हैं, नहीं, पॉर्न कंपनी की जो पैंटी बरा होती है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पहनते हैं। एक न्यूज से पता चला था कि ये जो सेलेना गोमेज जो ब्लैक कंपनी की बरा पैंटी पहनती है, और ब्लैक एक पॉर्न कंपनी जो पॉर्न बनाती है और पैंटी बरा भी बनाती है और सेल करती है। इसी तरह सारे कंपनी करते हैं, अपने अपने नेम की ब्रांड की प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं और इस तरह भी पैसा कमाते हो। तो पॉर्न इंडस्ट्री पैसा ऐसे कमाती है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से, फिर वीडियो की सेल करके, फिर वीडियो के व्यूज से, और फिर अपने प्रोडक्ट सेल करके। तो आपको पता चल गया होगा कि पॉर्न इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है और किस तरीके से कमाती है और कितना कमाती है। तो बस आज यहीं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।